हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। आज की रीडिंग पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है कि आप किसी पर्सन की फीलिंग्स को लेकर या उनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर आपके टूवर्ड्स कंफ्यूज्ड हो। क्या आप सोच रहे हो कि वो पर्सन के करंट थॉट्स क्या है आपके लिए, वो पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है। ये रीडिंग आपके लिए है। इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ये रीडिंग आपके लिए भी है। और अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में आ रहे हैं या यू आर सीइंग समवन, देन दिस रीडिंग इज ऑल्सो फॉर यू। सो दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आप जो भी पिरामिड से जो भी कलर से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प मेंशन करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप ये जब भी आप रीडिंग को देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi Palama, if you have choose this pyramid red one, let's see उस person के thoughts क्या है, उनकी current feelings क्या आ रही है आपके लिए, उनका next action क्या होगा। And if you are manifesting something, आपकी कोई wish है, please write it down in the comments box. और let's see, if you are new on my channel, please subscribe my channel. So let's see what's coming for you. Pile number 1, प्लीज आप रीडिंग को पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। सो लेट्स सी। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेती हूँ। सो पाइल नंबर 1, एस ऑफ कप, ओ सॉरी, एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप करेंटली जानना चाहते हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1, इस पर्सन के माइंड में काफी क्लैरिटी आ रही है, उनके थॉट्स काफी क्लियर दिख रहे हैं। और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि जो भी डाउट्स, कंफ्यूजन्स थे, अब उनको ना काफी क्लियरिटी आ रही है उस चीज में, उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, उनके कंफ्यूजन्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन तो यहाँ पे ये चीज है कि जो उनके माइंड में आपके लिए फीलिंग्स है, उनके थॉट्स है, जो क्लियरिटी आई है वो अभी बहुत जल्दी आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे। उनके करंट फीलिंग्स में यह चीज दिखाई दे रही है। इट्स कमिंग वेरी पॉजिटिव पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपकी तरफ श्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में है कि कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स डेवलप हो रही है आपके टुवर्ड्स, वेरी पॉजिटिव लविंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए पाइल नंबर 1। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आप कुछ आंसर वेट कर रहे हो आंसर का इस पर्सन के साइड से, तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अब विद इन 1 मंथ में ये पर्सन आपको अपना आंसर देंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और ये पर्सन आपको लेकर ना काफी थॉट में दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आजकल। इनकी करंट फीलिंग्स में वो चीज दिख रही है और क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ रही है, विच इज वेरी गुड। कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन कंफ्यूज थे आप लोग के बीच में, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेशन का क्लियरिटी नहीं था, तो अब ये पर्सन को ना कम्युनिकेशन की क्लियरिटी आ रही है, इनके अंदर थॉट्स की क्लियरिटी क्लियरिटी आती हुई दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 1। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सो पॉइंट नंबर 1, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि उनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट है आपके लिए, ठीक है। इनके करंट फीलिंग्स में दिख रहा है वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफी पुल कर रहे हैं। इवन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी रख रहे हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में एंड यू आर टॉकिंग, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो ये पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलकर बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि नाउ इट्स कमिंग कि इनको क्लियरिटी आ रही है, इनकी अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही है, ये श्योरिटी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी चीज दिख रही है कि इनको ना आप इमोशनली काफी ज्यादा, इनके इनके जो इमोशंस है आपकी तरफ बहुत इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत कमिटमेंट के थ्रू, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सीरियस हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में कंफ्यूजन थे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप में मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रही है, सो पॉइंट नंबर 1, अब ये पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है, प्लस ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मोड में एक्टिवेट हो चुके हैं। ये अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो आपको ना शो करना चाहते हैं।
एक्शन लेने के काफ़ी ज़्यादा मूड में दिख रहे हैं क्योंकि मैं बताऊँगी इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है पॉइंट नंबर 1। सो लेट्स सी पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, नो डाउट। और अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इफ यू आर जैसे अगर आप किसी को ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं बट कहीं न कहीं श्योरिटी नहीं है पॉइंट नंबर 1, तो अब ये पर्सन श्योरिटी भी ला रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन एक इस रिलेशन को ना नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाना चाहते हैं कि अब ये रिलेशन अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, आगे बढ़ेगा, इस टाइप की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है पहले नंबर 1 कि ये पर्सन कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग में ये दिखाई दे रहा है। और जो भी आप लोग ने अभी एक साथ मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, बातें की है, कम्युनिकेशन की है, अपनी एक एनर्जी एक्सचेंज करी एक तरीके से अपनी इमोशंस की, थॉट्स की, फीलिंग्स की, तो उस चीज़ को लेकर ना काफ़ी बार-बार यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट फीलिंग में। और बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस टाइप की उनकी एक एनर्जी में दिख रहा है। बहुत मिसिंग एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 1 की आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। अब इनके अंदर में ना अंदर एक चीज़ दिख रही है पॉइंट नंबर 1 कि इनके अंदर ना आपके लिए एक इमोशन पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अब आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है? और ये पर्सन अब ऐसा लगता है कि लाइक दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ गुड टाइम विद यू, वांट्स टू शेयर विद यू एंड आप आपकी तरफ एक होता है ना एक्शन लेना, अपने आप को अपने कमिटमेंट को पूरा करना, अपने इमोशंस को शो करना, जेस्चर को शो करना, वो चीज़ ये पर्सन चाहते हैं कि करंट फीलिंग्स में वो दिख रही है। ये जो कनेक्शन दिख रहा है ना ये पॉइंट नंबर 1 ये इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट्स अ लव। ये कनेक्शन एक अट्रैक्शन से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 1 इनकी फीलिंग्स में कि ये पर्सन जो अभी इनका जो करंट एनर्जी दिख रहा है इट्स नॉट कमिंग दैट ये पर्सन लाइक चिल टाइप का या टेम्परेरी। नो, दिस पर्सन रियली वांट्स टू लाइक वांट्स लाइक लॉन्ग टर्म थिंग। ये पर्सन लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन को टेम्परेरी कनेक्शन नहीं चाहिए है। So let's see what's more coming for you by number 1. Okay, Knight of Wands. Okay, again the confirmation आ गई है, the Moon. सो यहाँ पे जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है बाय नंबर 1 आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, आपकी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। मैं यहाँ रख देती हूँ कार्ड्स को। आपकी भी जो है फीलिंग्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी भी बहुत फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप दोनों का जो साइन हो वो फायर एनर्जी हो, या आप दोनों का जो बर्थ डेट हो, जो रूट नंबर हो 319 हो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी साइड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यू आर ऑल्सो कमिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी साइड से भी आप अपना एक्शन, अपने एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं पॉइंट नंबर 1। दोनों की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एडवेंचरस और फुल ऑफ फायरी दिखाई दे रहे हैं। आप भी इनकी तरफ काफी ज्यादा पुल होते हुए दिख रहे हो। इफ यू आर इन अ न्यू कनेक्शन आपकी भी एनर्जी में बहुत ज्यादा एक आपका भी इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा पुल दिखाई दे रहा है। आप भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी रखते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी भी दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 1। पर यहाँ पे ना एक चीज़ ये दिख रही है पॉइंट नंबर 1 आपकी एनर्जी में मुझे जो दिखाई दे रहा है, कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि ये पर्सन आपसे बहुत क्लोज़ है और कभी-कभी आपको ये लगता होगा कि सडनली आपसे बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है? ये आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे। और आप भी इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहना चाहते हो। ऐसा नहीं है पॉइंट नंबर 1 कि आपकी एनर्जी में नहीं है, आप भी इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहना चाहते हो। बट यहाँ पे जो मून का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है पॉइंट नंबर 1 आपकी एनर्जी में एक कहीं न कहीं थोड़ी-सी ना डीप मिस्टीरियस मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। आप कहीं न कहीं ये पर्सन को लेकर ना थोड़े-से कन्फ्यूज़्ड हो। आपको ना क्लैरिटी नहीं आ रही है कि ये पर्सन, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अब सडनली आपको ऐसा फ़ील होता है कि ये पर्सन दूर चला जाता है, फिर ऑल ऑफ सडन बहुत क्लोज़ आ जाता है। जो जो अनक्लैरिटी जो कहते हैं ना, वो आपके एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो। कहीं न कहीं आप ना उनके इमोशंस को सच में समझ नहीं पा रहे हो कि मतलब उनके अंदर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। कहीं न कहीं आपको थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं फ़ील हो रहा अभी भी, ठीक है? ये आपकी एनर्जी में मुझे आ रहा है।
आपके अंदर कुछ ना कुछ फ़ियर्स है पॉइंट नंबर 1, कुछ डाउट्स ऐसे आपने रखे हुए हैं। इट कुड बी द पास्ट थिंग, आपके पास्ट की वज़ह से आपने कहीं न कहीं कुछ ऐसे फ़ियर्स क्रिएट करे हैं अपनी लाइफ़ में, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। तो उस वज़ह से भी आप ना कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करके रखते हो पॉइंट नंबर 1, क्योंकि आपके एनर्जी में दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर आप चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, आप अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं रखते हो, हाइड करके रखते हो। आप उनको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देते होंगे, आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ आपके यहाँ पे आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है पॉइंट नंबर 1, आपकी लाइफ में पास्ट की वज़ह से जो आपके साथ हुआ, उस वज़ह से आपकी लाइफ में ना आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है इस पर्सन के साथ, ठीक है? भले अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आप लोग के बीच में काफ़ी सारे डाउट्स आपको आपके मन में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर, आप ही श्योर नहीं हो पा रहे हो। ये पर्सन काफ़ी श्योर दिख रहा है, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो। आपकी एनर्जी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स दिख रहे हैं, डाउट्स दिख रहे हैं आपके मन में, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। बिकॉज़ आपने वो वॉल्स ऐसे क्रिएट करी है, कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत रोकते भी हो, पॉइंट नंबर 1। आपकी तरफ से एक्शन आप फ़ील करते होंगे कि उतने नहीं होते जितना ये सामने वाला पर्सन करता है, लेकिन आप उतना नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ वो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी उनके नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या आ रहा है? ओके। द एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन, यहाँ पे अगर पाई नंबर 1 आप लोग की कार्ड्स देखा जाए तो काफ़ी सेम कार्ड आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके। एंड द फूल, यहाँ पे ना आपके लिए जर्नी आ ही रही है। इस कहीं ना कहीं आपको पता है, ये चीज दिखा रहा है कि न्यू जर्नी अगेन, अपने जो आपके डाउट्स है उसको हटा के, जो अपने फियर्स क्रिएट करे वहां पे वर्कआउट करके अगेन एक पर्सन के साथ अपनी एक नया एक कहते हैं ना, एक नए तरीके से रिलेशन स्टार्ट करो, ट्राई करो, उनके साथ एफर्ट्स करो। आपको यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है पॉइंट नंबर 1, ठीक है? क्योंकि हमें फूल भी आपकी एनर्जी में उनके एक्शन में दिख रहा है कि ये कहीं न कहीं जर्नी को बता रहा है, ट्रस्ट को बता रहा है, बिगिनिंग्स को बताता है इस। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं आपको इस पर्सन के साथ थॉट करना चाहिए। अगेन अगर आपने गिव अप कर दिया पॉइंट नंबर 1, या आप कम्युनिकेशन गैप में हो, आप सेपरेशन में हो, तो यू शुड ट्राई। आपको एक बार ट्राई करना चाहिए है। मैं आपके लिए गाइडेंस पुल आउट कर देती हूँ, लेट्स सी और क्या आता है, गाइडेंस क्या है? इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? कहाँ पे चीज़ वर्कआउट हो सकती है? लेट्स सी गाइडेंस। ओके, 7 ऑफ वांड्स। ओके, देखा पॉइंट नंबर 1 आपके लिए वही आ रहा है, एंड द स्टार। एस ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है उनका जो नेक्स्ट सेक्शन है आपके टुवर्ड्स, कि कहीं न कहीं आप इनके इनके साइड से ना पॉइंट नंबर 1 एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉल, मीटिंग, बिल्कुल आपको अनप्लान्ड मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। उनके तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं न कहीं आप लोग के बीच में ना जो नेक्स्ट सेक्शन दिखाई दे रहा है, इट सीम्स लाइक कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है? इस पर्सन की ये पर्सन बहुत श्योरिटी की तरफ दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कि अब ये पर्सन श्योर हो रहे हैं नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट। अगर आप मेल है और फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में अगर वो फीमेल है, तो ये चीज़ दिख रही है कि अभी इस पर्सन को ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। नाउ शी और ही वांट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स। नाउ ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि अ, आगे बढ़ाना चाहता है इस रिलेशन को, आगे परस्यू करना चाहता है, लॉन्ग टर्म की तरफ दिखाई दे रहा है ये एनर्जी। तो ये अगर पास्ट में अगर कुछ ऐसे चीज़ें रही है आप लोग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, यहाँ पे जितने लोगों ने ये पाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ना कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहा है, ठीक है? जो मेन ऑब्स्टिकल दिख रहा है ना इस कनेक्शन का, एक तो है डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे जो मेन प्रोमिनेंट फैक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डाउट्स एंड फियर्स बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन्स है, तो वो चीज़ ये दिख रही है। ये पर्सन का जो नेक्स्ट सेक्शन भी ये दिख रहा है कि ये पर्सन अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं। ये पर्सन अब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे आगे आपके टुवर्ड्स, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। एंड द फूल ये बता रहा है ये पर्सन आपके साथ एक नया रीस्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी हुआ पास्ट में इसको भूल कर, अगर ये आपका ऑलरेडी एक पास्ट
कमबैक है, तो ये पर्सन ना अगेन इस रिलेशन को चांस देना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उनके एक्शन में दिख रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। ये आपके साथ आएँगे, कम्युनिकेट करेंगे एक तरीके से। ये पर्सन और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। ये पर्सन का ट्रैवल भी बहुत दिख रहा है कि आपसे मिलने के लिए पर्टिकुलर आने वाले हैं ये पर्सन। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब उनका एक्शन ही अब आपके लिए है कि ये आप पर्टिकुलर आपके लिए अ, फ़ोकस करेंगे आप पे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे मिलने आएँगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको मनाएँगे, आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे, इस टाइप की उनका एक्शन दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। ये पर्सन अब रिस्क लेंगे, ऐसा नहीं है। भले आपने मना कर दिया हो या आप इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, पर ये पर्सन अब आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके उनके उनको जो क्लैरिटी मिली है, उस वज़ह से अब नाउ दिस पर्सन सीम्स अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़ियरलेस दिख रहे हैं। अब इनको किसी इस चीज़ का डर नहीं है। अगर उनको ऐसा कुछ सोशल पर्सन मतलब होता है ना सोशल लाइफ़ का डर था या फैमिली का डर था या आगे लाइक होता है ना एक्सटर्नल चीज़ों की वज़ह से अगर इन्हें कहीं न कहीं डर था, तो अब नाउ दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कमिंग लाइक कि ये बहुत ज़्यादा फ़ियर में है। नो, अब ये पर्सन बहुत फ़ियरलेस हो चुके हैं, इनको श्योरिटी मिल चुकी है आपको लेकर। नाउ दिस पर्सन सीम्स वेरी रेडी और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे जो जिस तरह की जो दिख रहा है ना फियरलेस एनर्जी, नाउ इनको ना अदर चीज़ें फैक्टर जो आपको लगता होगा कि नहीं यार इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स या कोई ऐसी चीज़ होगी जिनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी। नाउ इनको वो चीज़ दिख रही है कि अब उनको वो चीज़ें बॉदर नहीं करती है, जो आप लोग के बीच में इश्यूज़ थे। ठीक है? और ये ऑल ऑफ सडन होगा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, तो इनकी साइड से ऑल ऑफ सडन मैसेजेस आएगा, कॉल आएगा या ये पर्सन आपसे डायरेक्ट मिलने भी आ जाए। एक सरप्राइज़ आपको मिल जाए, पॉइंट नंबर 1। सो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है पॉइंट नंबर 1 आपके लिए 7 ऑफ वांड्स यहाँ पे ना 7 ऑफ वांड्स ये बता रहा है आप लोग को इस कनेक्शन के लिए जो गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप अपनी बाउंड्रीज को जितना हो सके क्लियर करिए और डिटरमेंट रहिए, ठीक है? अपने कनेक्शन के लिए डिफेंड करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने कनेक्शन के लिए डिफेंड करना है। इफ यू रियली वांट दिस थिंग टू हैपन, आपको डिफेंड करना पड़ेगा। यूनिवर्स कह रहे हैं क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो है, जो क्लैरिटी, आपको जो डाउट्स है, आपको जो चीज़ें रोकती है, आपको जो कन्फ्यूजन है पॉइंट नंबर 1, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा डिफेंड होना पड़ेगा, आपको ज़ोन में आना पड़ेगा, आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इस कनेक्शन के लिए दोनों साइड से स्टैंड लेना पड़ेगा, पर पॉइंट नंबर 1 आपको ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर ज़्यादा डाउट्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है? एंड यहाँ पे जो स्टार है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है, ये कनेक्शन अब बहुत वर्थ इट है, ठीक है? यूनिवर्स आपको बता रहा है ये कनेक्शन वर्थ इट है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस रिलेशन में थोड़ा-सा आप हील करिए, ठीक है? अपने आप को भी हील करिए और इस कनेक्शन पे थोड़ा-सा एफर्ट्स डालिए, जो कह रहे हैं डिफेंड करने के लिए, तो बिल्कुल आपको यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ही वही आ रही है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, पॉइंट नंबर 1, थोड़ा-सा फेथ रखिए, डिवाइन टाइम पे चीज़ें ऑटोमेटिक आप लोग की क्लियर होगी। दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द गाइडेंस इज़ कमिंग, ठीक है? I hope point number 1 you like my reading and if you want personal reading you can connect me through Instagram, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ऑलरेडी और आप वहाँ से मुझे कनेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। बाय। Hi, pile number 2. If you have choose this pyramid, blue one, let's see what this person thinking about you. उनकी current feelings क्या है and उनका next action आपके towards क्या हो सकता है. Let's see. If you're new on my channel, please subscribe my channel and like this video. So let's see. Okay, love. Okay, Two of Cups, Six of Swords. Okay, this person की current feelings. Okay, and the Seven of Wands. Okay. टू ऑफ कप्स यहाँ पे ये बता रहा है पॉइंट नंबर 2 कि ये कनेक्शन जो दिख रहा है इस पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही है, ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, ठीक है? कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि विद यू दिस कनेक्शन इज वेरी
एक सोलफुल कनेक्शन इनको फ़ील होता है आपके साथ, ठीक है? चाहे जो भी सिचुएशन है, ये कनेक्शन कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग है। डीप डाउन ये जो बॉन्ड है, इनको ऐसा फ़ील होता है कि यार, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो है, ठीक है? ये चीज़ इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका एक पुल है, तो वो चीज़ यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड तो है ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स में करंटली ये दिख रहा है। लेकिन जो अगर पास्ट में कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो कहीं न कहीं फिर भी एक ऐसा दिख रहा है, उनके मन में अभी भी एक लाइक पुल है, ठीक है? एक अट्रैक्शन है, वो चीज़ में आप उनको अभी भी मैग्नेट करते हो, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, पॉइंट नंबर 1। सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा-सा ना ये पर्सन मुझे अभी आपके टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। इमोशनली कनेक्टेड तो है, लेकिन कहीं न कहीं आपको मतलब कुछ ना कुछ वजह से यहाँ पे ना डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आप लोग के बीच में। यहाँ पे मेन मुझे रीज़न दिख रहा है आप लोग के बीच में या एक ईगो, एक प्राइड, ईगो प्राइड की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस वजह से ये पर्सन आपसे आपकी तरफ एक ऐसा दिख रहा है कि एक इमोशनल तो कनेक्टेड है, एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में ऑलरेडी एक पेनफुल फेज़ से गुज़र रहे होंगे, ठीक है? उनके लाइफ में कुछ ऐसा पेनफुल सिचुएशन वो फेस कर रहे होंगे डेफिनिटली, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। ये कनेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, ये कनेक्शन ओवरऑल देखा जाए तो उनके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है? अभी भी ये पर्सन को ऐसा कहीं न कहीं इस कनेक्शन में एक होप है आपसे। इस कनेक्शन में आप आपकी तरफ एक वो अभी भी पुल है। इमोशनली अभी भी वो फीलिंग्स उनके मन में है करंटली, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन को थोड़ी-सी एक होता है ना कि क्लैरिटी चाहिए हो, उस वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? या इनको हीलिंग्स करनी हो अपनी, कुछ हील होना चाह रहे हो, तो ये पर्सन आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस कर रहे हो। एक होता है सपोज़ इंसान की वैल्यू ना उसे दूर जाने पर ही समझ में आती है। तो ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा-सा गैप मेंटेन कर रहा है, थोड़ा-सा डिस्टेंस चाहिए, उनको और समझने के लिए चाहिए। शायद हो सकता है आपसे दूर जाके उनको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, एक थोड़ी स्पेस मिलेगी तो उनको और वो अपने को हील कर पाएँ। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी-सी स्पेस चाहते हैं ये पर्सन फॉर फॉर क्लैरिटी, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मेरे को ये बता रहा है कि थोड़ा-सा ना यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग के बीच में डेफिनिटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप लोग की उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना मेन जो की पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ईगो, ठीक है? आर्ग्यूमेंट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये पर्सन शायद अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा गिल्ट फील कर रहे हैं उस वजह से। थोड़ा-सा उनको रिग्रेट हो रहा है, दैट्स व्हाई थोड़े-से स्पेस चाह रहे हैं, ठीक है? कि कहीं न कहीं उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा समझने के लिए, अपनी गलती को समझने के लिए, अपनी मिस्टेक को समझने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन में मुझे थोड़ा-सा ना ईगो बहुत दिख रहा है पॉइंट नंबर 1, ठीक है? कहीं न कहीं उनकी जो ईगो है ना, उनको रोकती है। दैट्स व्हाई वो हो सकता है आपको इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डीप डाउन ही इज़ अट्रैक्टेड और शी इज़ अट्रैक्टेड, ठीक है? वो इमोशन बॉन्ड है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप लोग के बीच में ना, ये डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो ये पर्सन कहीं न कहीं अब इनको ना अपना रियलाइज़ेशन डेफिनिटली हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। उन्होंने कहीं न कहीं जाने-अनजाने ऐसी बात कह दी जिससे कि आपको बुरा लगा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये चीज़ उनके अब उनको रिग्रेट हो रहा है। दैट्स व्हाई जो एक हीलिंग फेज़ जो दिख रहा है ना उनका इमोशनल लेवल पे वो पर्सनल लाइफ़ में जो एक दिखाई दे रहा है ना कि लाइक दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी बैड मूड और जो एक फेज़ उनका अच्छा नहीं दिख रहा, वो इसी वजह से कहीं न कहीं उनको अब रियलाइज़ेशन भी हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग पॉइंट नंबर 2 9 of Pentacle and 9 of Swords. 9 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है पाई नंबर जो आपकी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को ना बहुत प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है? कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे दिखा रहे हो कि आप अपने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है? आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में इंडिपेंडेंट हो, आपकी इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? और ऐसा कहीं न कहीं एक ये बट ये इट्स मोर लाइक ना आउटर इमेज आप शो कर रहे हो, ठीक है? कि आप बिना मतलब करंटली जो आपका दिख रहा है कि आप रह सकते हो किसी से भी इमोशनली अटैच हुए बिना, ठीक है? आप किसी के साथ इमोशनल अटैच नहीं हो। आप कहीं न कहीं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत हैप्पी है, सॉर्टेड है, ठीक है? उनके बिना आप खुश हो, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। आप
आप अपने लाइफ में फोकस्ड हो, आप पार्टी कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आप इस टाइप का ना प्रिटेंडियस आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 2। आप प्रिटेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि आपके लिए आपके करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अदर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है कि ये चीज़ अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स योर एनर्जी, दैट्स योर करंटली आप इस टाइप के ज़ोन में दिखाई दे रहे हो। आपकी फीलिंग्स ऐसी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे ना क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही मिक्स्ड है। एक कहीं न कहीं वो चीज़ दिख रही है कि आप शो कर रहे हो, दिखा रहे हो। बट डीप डाउन ना पॉइंट नंबर 2 आपकी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल ना एक तरीके से टर्मॉइल का इंडिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ठीक है? चाहे जितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यू डोंट स्लीप। आप बहुत परेशान रहते हो, ओवरथिंक कर रहे हो। और आपको भी हो सकता है कहीं न कहीं थोड़ा एक होता है ना आप उनको याद कर रहे हो। आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ों पे रिग्रेट हो रहा होगा। आपकी भी एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दे रही है करंटली। बहुत नेगेटिव ज़ोन में दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। आपकी हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा अभी करंटली। आप दिखा रहे हो लेकिन हेल्थ आपकी ठीक नहीं आ रही है। आप बहुत ओवरथिंकिंग के ज़ोन में दिखाई दे रहे हो। जो भी आप लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है या जो ईगो वाला मैटर था, जो आर्गुमेंट आपके बीच में हुई है, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। आप बार-बार, बार-बार उसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाइक होता है ना, करंटली आप उस चीज़ को दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। लेट्स सी आप उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है और मैं यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस भी दूंगी पॉइंट नंबर 2 आप लोग को। लेट्स सी उनके उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। किंग ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे। उनके नेक्स्ट सेक्शन में ये चीज़ दिख रहा है आपके टुवर्ड्स, ठीक है? और ये दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपने माइंड से ज़्यादा सोचेंगे, लॉजिकल होके अपना एक्शन लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच इनकी दिख रही है आपके टुवर्ड्स, ठीक है? ये अपनी भावनाओं में नहीं बहेंगे, अपनी इमोशंस को ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक होता है ना फ्रंट फुट पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। ये सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, देन ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे पहुँचेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन की जो नेक्स्ट एक्शन दिख रही है यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर डायरेक्ट अप्रोच नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ये पर्सन ना कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना थोड़ा-सा जगल कर रहे हैं। तो ये पर्सन बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ दिख रही है। ये आपको कंप्लीटली कमिटमेंट भी नहीं देंगे पॉइंट नंबर 2, लेकिन आपसे डिस्टेंस भी नहीं क्रिएट करेंगे। ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करेंगे बिकॉज़ 2 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि ये आपको डायरेक्ट कमिटमेंट भी नहीं देंगे, लेकिन आपसे डायरेक्ट ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ, मैं आपसे अब बात नहीं करना चाहता या मैं इस प न या मैं नहीं चाहती या मैं डिस्टेंस होना करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये जस्ट ऐसा दिख रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो एनर्जी इनकी यहाँ पे आ रही है कि ये एनालाइज़ करेंगे देन ये अपने फ्यूचर में जो भी डिसीज़न होगा वो चीज़ करेंगे। ये पर्सन कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी एक इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। ये इनके नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है। आपसे बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? लेकिन इमोशंस पार्ट पे आपको फ़ील होगा कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे। बस चीज़ों को सॉर्टेड करने की कोशिश करेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस पे बात करने की कोशिश करेंगे, जो आर्गुमेंट हुई है, उस पे बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आ रही है पॉइंट नंबर 1। लेट्स सी इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस क्या आ रही है? द हर्मिट, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो ये हर्मिट है, आपको ये गाइडेंस दे रहा है पॉइंट नंबर 2 कि अपनी जो एनर्जी है, वो खुद पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए है। इस कनेक्शन में ये चीज़ दिख रहा है कि आपको अपने खुद पर फ़ोकस करना चाहिए, चाहे वो पर्सन हो या आप हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आइदर वो हो या आप हो। आपको खुद पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो। यहाँ पे सेल्फ डिस्कवरी का मैसेज आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? आप अपने अंदर आंसर ढूँढो। क्या आप इस रिलेशनशिप को रियली पर्सीव करना चाहते हो? क्या आप इस रिलेशन को रियली एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप एक बार एनालाइज़ करिए, सोचिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको गाइडेंस के तौर पे आ रही है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप यू आर स्टक इन दिस रिलेशनशिप, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप ब्रेक ले लीजिए। आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है इस रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है। हो सकता है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस रखा हो डेफिनेटली, एंड बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो आप रिलेशनशिप में, लेकिन अब यूनिवर्स कह रहा है कि आपको क्लोजर लेना लेना चाहिए इस कनेक्शन में। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए इमोशनली करंटली इस रिलेशनशिप में। बेटर है कि आप आगे बढ़े, अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे ध्यान दें, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दें। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है? जितना हो सके इस कनेक्शन में आप अपने खुद की जर्नी पे ध्यान दोगे, लर्न एंड मूव ऑन वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2। अगर ओवरऑल देखा जाए पाइल नंबर 2, आप लोग के लिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा विन विन कार्ड नहीं है। अगर इफ यू आर ऑलरेडी मतलब लाइक इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इफ यू आर सीइंग समवन, एक इनिशियल स्टेज पे ये कनेक्शन है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट होने की ज़रूरत नहीं। बेटर है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने पर्सनल गोल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है आपका। इट्स जस्ट कि एक टेम्पररी है, आप इनके साथ एक एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के बीच में ना कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, क्लैशेस, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एनालिटिकल है, आपको ऐसा लगता होगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट और लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, तो करंटली इस पर्सन के साथ वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। I hope by number 2 you like my reading, and if you want personal reading you can connect me through Instagram। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है, उसमें मेंशन है, you can connect me through it। Bye। Hi, pile number 3, if you have choose this one then this reading is for you। Let's see ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। इफ यू आर manifesting something, file number 3, just write it down in the comment box and let's see क्या आता है। उनकी करंट फीलिंग्स पहले देख लेते हैं इस पर्सन की, and like this video as well। 8 of Wands, okay। 2 of Cups and 8 of Cups। 8 of Wands फाइल नंबर 1, उनकी जो करंट फीलिंग्स दिख रही है, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है? और ऐसा दिख रहा है कि आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग भी दिख रही है इनकी। ओवर थिंकिंग एज एन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है? कॉन्स्टेंटली सोचना, प्लान करना, कैसे बात करूँ, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए क्या एफर्ट्स कर सकते हैं। तो एक होता है ना, अपना बेस्ट एफर्ट्स क्या दे सकते हैं वो इस कनेक्शन में। इस टाइप की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है, इस टाइप की इनकी फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, सपोज़ अगर आप लोग थोड़ा-सा अभी करंटली एक छोटा-सा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग ज़ोन में सोच रहे हैं कि मैं कैसे मिलूँ, कब मिलूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप दोनों के बीच में थोड़े दिन के लिए अगर कोई ऐसा पॉज़ मोड था, जहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं और मैसेज आएगा भी पाइल नंबर 2, ओह सॉरी पाइल नंबर 3। बहुत जल्दी आप इनके साइड से कम्युनिकेशन, एक मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे ना 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये पर्सन के दिल में ना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये आपको ना एक एज़ अ सोलमेट कनेक्शन कंसिडर कर रहे हैं करंटली। ऐसा दिख रहा है कि लाइक दे वांट टू एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग, कि वो आपको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच एक ऐसा दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। इनकी इस टाइप की एनर्जी है, इनकी फीलिंग्स ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, ओवरफ्लो हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो की एनर्जी दिखाई दे रही है, दिख रहे हैं? लाइक कप से जो इनके इमोशंस जा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चीज़ दिख रही है। बहुत मतलब ये जो बॉन्ड है आप लोग का, ऐसा दिख रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बॉन्ड आप दोनों का ग्रो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और वो उस चीज़ को चाहते भी है, ग्रो करना, स्ट्रॉन्ग करना इस बॉन्ड को। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। अगर आप किसी के साथ टॉकिंग टर्म्स में हो, पाइल नंबर 3, लाइक इफ यू आर सीइंग और एक न्यू कनेक्शन है, तो ये पर्सन आपके साथ टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको एक इमोशनल लेवल पे आपसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। 8 ऑफ कप्स
ये बता रहा है ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो है, लेकिन किसी वजह से ना ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को थोड़ा-सा यू माइट फील कि आप इनका जो मतलब जो कॉन्संट्रेट है आपके अलावा कहीं और भी जा रहा है। एज़ इन लाइक हो सकता है उनकी लाइफ में थोड़े से करेंटली कुछ चैलेंजेस हो छोटे-मोटे, तो वो उनका जो फ़ोकस है वहाँ ज़्यादा दिख रहा है। दैट्स व्हाई जो कम्युनिकेशन दिख रहा है ना कि अगर आप थोड़ा-सा पॉज़ मोड में, तो वो चीज़ दिख रहा है कि उनका जो उनकी लाइफ में करेंटली कुछ चैलेंजेस है, जो उनको आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वहाँ ऐसा दिख रहा है कि उनका फ़ोकस आपके टुवर्ड्स अभी है नहीं। ठीक है? फ़ोकस एज़ इन लाइक कंप्लीटली एक्शन, बात करना, आपसे मिलना, उस वे में। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, अगर आप लोग थोड़ा दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो उनके प्रॉब्लम्स चल रही है, उस वज़ह से ये पर्सन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मोड में है कि मैं कैसे फ़ोकस करूँ? सोच बहुत रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ वो जो उनके लाइफ़ में पर्सनल लाइफ़ में जो टेंशन्स है, जो चैलेंजेज़ है, वो उनको थोड़ा बॉदर कर रहे हैं। तो वो एनर्जी इनकी यहाँ पे फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। थोड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूजन एज़ इन लाइक नॉट आपको लेकर ऐसा नहीं कि वो श्योरिटी नहीं इमोशंस लेवल पे, इट्स जस्ट कि उनको कहीं न कहीं जो चैलेंजेज़ है, उनको ऐसा लगता है कि शायद ये चैलेंज जो परेशानी मेरे लाइफ में है, अभी मुझे इस पे ध्यान देना है, अभी इस पे काम करना है, इस पे अभी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, मुझे इसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे उनके थॉट्स में वो चीज़ दिख रही है। इसलिए हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि ये इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। अगर आप लोग अभी जैसे डेली कम्युनिकेशन में थे, डेली मिलते थे, मीटिंग होती थी, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी करंटली ये पर्सन थोड़ा-सा मुझसे इतना नहीं वो कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, इतना एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं आपको, तो वो चीज़ दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। द फूल, ओके, एंड द क्वीन ऑफ वांड्स। द फूल यहाँ पे आपकी एनर्जी में जो दिखा रहा है पॉइंट नंबर 3, कि आप में ऐसा दिख रहा है कि यू आर कमिंग वेरी केयर फ्री, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा लाइट हो, ऐसा दिख रहा है कि यू आर नॉट कमिंग दैट सीरियस कि आप कमिटमेंट के मूड में हैं, आप कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे होंगे। आपको ऐसा दिख रहा है, आपकी आपकी एनर्जी में ये चीज़ दिख रहा है। यू आर कमिंग लाइक गोइंग विद द फ्लो। आप जस्ट वो आप मतलब अपने फ्लो में जाना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 3 आपकी। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, ये चीज़ दिख रही है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मतलब एक होता है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल डेप्थ या बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी नहीं दिख रहे हो। आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि यार जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। पॉइंट नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में दिख रहे हो कि ठीक है, मैं ऑब्ज़र्व करूँगी, करूँगा एंड देन आई विल थिंक कि क्या कैसा जाता है, क्या होता है, हमारे बीच में क्या डेवलप होता है, ठीक है? वो चीज़ आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 3। एंड द क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट हैं। आप बहुत ज़्यादा इनके साथ एक होता है ना आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ पुल हो। ये पर्सन आप इनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मानते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कहीं न कहीं आपको ना सेल्फ एश्योरेंस का थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रश नहीं करोगे। जब तक आप कंप्लीटली एश्योरेंस ना हो जाओ, आप अपनी चेकलिस्ट आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, तब तक आप कमिटमेंट देने के लिए या आगे इस रिलेशन को लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए श्योर नहीं दिख रहे हो। ठीक है? इतना ज़्यादा आप सोच भी नहीं रहे। यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। हो सकता है कि लाइक क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी तो हो सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ अभी करंटली हो सकता है कि करियर की तरफ ज़्यादा हो या आपकी कुछ और गोल्स हो। इसलिए इस वजह से भी आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। क्योंकि यहाँ पे आपके आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आपके अलावा मतलब आपकी इस रिलेशन के अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको कहीं न कहीं उस पे काम करना है, उस पे एफर्ट्स करना है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वेरी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो आप बहुत जल्दी रश में नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदे हो। इसलिए आप जब आपका जो एनर्जी दिख रहा है ना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है। इट्स लाइक ठीक है जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आप जस्ट अभी इस कनेक्शन को एन्जॉय करना चाहते हो, इस कनेक्शन को समझना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो कि वेदर ये कनेक्शन आपके लिए कैसा है, लॉन्ग टर्म में है या नहीं। तो आप किसी टाइप का ना प्रेशर में नहीं रहना चाहते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ होके इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो, ना देख रहे हो आप, ना ही टेंशन ले रहे हो। वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है।
आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवरऑल देखा जाए ना पॉइंट नंबर 3 आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि यू आर नॉट कमिंग कि आप कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मैरिज के लिए इस पर्सन के साथ सोच रहे हो। अभी मतलब ओवरऑल एंड जनरल आपकी एनर्जी में नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप कुछ जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं पॉइंट नंबर 3 सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग। आप ऐसा नहीं आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड भी हो, ऐसा नहीं है। आप ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप उनकी तरफ हो जाते हो, उनसे बात करते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश में नहीं हो। यू आर नॉट दैट सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन राइट नाउ। सो हो सकता है कि आप लोग एक डेटिंग सॉर्ट ऑफ कनेक्शन में हो यहाँ पे, वो चीज़ हो सकती है। लाइक कि आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर एंटर किया हो या कोई नया पर्सन एंटर किया हो जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, समझना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा डीप इंडल्ज नहीं हो आप अभी इस कनेक्शन में पाइल नंबर 3 आपकी एनर्जी में। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ना पाइल नंबर 3 तो मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत आपके लिए सीरियस है, ठीक है? बट आप यहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे। सीरियस एज़ इन मतलब मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, इस टाइप की एनर्जी नहीं दिख रही है। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी आपकी फीलिंग्स ट्रू है, फीलिंग्स में कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश की एनर्जी में नहीं हो, ठीक है? रिलेशनशिप में होते हुए बहुत ज़्यादा रश में नहीं दिख रहे हो। लेट्स सी उनके साइड से एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहे हैं, इनका जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है कि ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे या जो भी जब भी आपसे मिलेंगे तो वो प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म के लिए आपसे मिलना चाहते हैं कि ये हो सकता है आपको कमिटमेंट दे, आपसे बात करे। और यहाँ पे ये पर्सन का किसी भी तरीके के ना आपके कनेक्शन में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कनेक्शन सिक्योर हो एंड स्टेबल हो। ये पर्सन स्टेबल की एनर्जी से यहाँ पे इनका नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है कि जो भी आप लोग के बीच में मतलब एक होता है ना कि पास्ट की वजह से जो भी अगर कोई इशू रहे हो या कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा हो, तो यहाँ पे ना वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि लाइक अभी भी वो चीज़ आप लोग के बीच में है, नहीं, वो उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटीज़ हुई है, उसको वो हटाएँगे। उनके नेक्स्ट सेक्शन में दिख रहा है कि उस चीज़ को लेकर वो एफर्ट्स करेंगे। उस चीज़ को लेकर डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो। और वो आपको दोबारा हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, तो वो दोबारा आपको इस चीज़ के लिए हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उनके नेक्स्ट सेक्शन में वो चीज़ दिख रही है। उनका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा ना, वो जब भी मिलेंगे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ आपके साथ आपकी तरफ जो भी सर्व करेंगे, जो भी लेकर आएँगे, वो बहुत ही सॉलिड दिख रहा है कि वो आपको सिक्योर फ़ील कराएँगे। उनकी एनर्जी में दिख रहा है वो। वो जब भी आएँगे, जब भी मिलेंगे, उनका नेक्स्ट सेक्शन बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। आप आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ है या आपके साइड से जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल है, वो उसको रिमूव करेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रही है उनके एनर्जी में, ठीक है? उनके मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आप जो भी बात करोगे, आपकी जो भी ट्रस्ट है, आपकी इश्यूज़ है, आपके डाउट्स हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो भी आप लोग के पास्ट इश्यूज़ थे, उसको हील ज़रूर करेंगे। ये उनके नेक्स्ट एक्शंस में दिखाई दे रहा है। जो भी आप दोनों की जो पास्ट इश्यूज़ थे, उसको हील करेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये उनके एक्शन में दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इस कनेक्शन के लिए? स्ट्रेंथ, ओके, एंड प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। स्ट्रेंथ आपको ना इस कनेक्शन के लिए गाइड कर रहा है पॉइंट नंबर 3 कि इसका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कनेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा इनर विज़डम, एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ना आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इंस्टेंट कुछ नहीं होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी विदिन 2-3 मंथ्स, 6 मंथ्स में कुछ इंस्टेंट चीज़ें हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर ये कनेक्शन वैल्यूएबल है तो आपको उसके लाइक यहाँ पे इमोशंस पे ध्यान दो, उसको बैलेंस करो, आपको ऐसा लगता है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस कनेक्शन में। जितना हो सके आप ना अपने अपने अंदर झाँको और इनर इनर विज़डम पे ध्यान दो कि आप कैसा फ़ील करते हैं, कैसा अब इस कनेक्शन में मतलब आपकी इमोशंस क्या हैं,
व्हाट यू आर लुकिंग, क्या आपको वो चीज़ सर्व हो रही है जो जो आप चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जस्ट पहले आपको ना ह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में आपको। थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा सेल्फ वर्थ पे कि आप क्या चाहते हो, एक रिलेशनशिप में आप क्या देखते हो, क्या आपको उस इस कनेक्शन में वो चीज़ फ़ील हो रही है, तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस ये आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना इस कनेक्शन में थोड़ा-सा पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़रूरत है। इमोशंस पे बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस दे रहा है पॉइंट नंबर 3। आप लोग के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अनआंसर्ड कह सकते हैं। आपको अभी भी जवाब नहीं मिले हैं, इस कनेक्शन में ये चीज़ दिख रही है। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि इस कनेक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करिए और समझिए। बिना असम्पशन्स के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा समझो, सोचो, ध्यान दो क्या चाहते हो। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जो ओवरऑल पेज पाइल नंबर 3 जो आपकी एनर्जी दिख रही है कि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो आप एक्सप्लोर की एनर्जी में जो दिख रहे हो ना, व्हिच इज़ गुड, कि आपको समझना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और जितना हो सके एक-दूसरे को जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता नहीं है या अनआंसर्ड है, जो आप चाह रहे हो वो आपको आंसर नहीं कर पा रहे, या उन्होंने आपसे कुछ ऐसे पूछा तो आपके साइड से कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं है। तो जितना हो सके अभी तो करंटली इस कनेक्शन को एक्सप्लोर एनर्जी में ही रखना चाहिए है। और इम्पल्सिव डिसीजन को बिल्कुल अवॉइड करें, इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती हो तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिना जल्दबाजी के कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए या ऐसा एक-दूसरे को कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें। So I hope by number 3 you like my reading, and if you want personal reading you can connect me through Instagram, and already मेरा आपको WhatsApp नंबर यहाँ पे लिंक मेंशन है, so आप डायरेक्टली वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।